तक बढ़ा? देखो फाइल जो भी है यहाँ से तैयार हो गई, डीडीए की तरफ से भी अप्रूव हो चुकी है, एलजी की तरफ से भी, और फाइल इस समय पहले हरदीपुरी जी के पास थी, अब मनोहर लाल खट्टर जी ने वो पीएमओ में भेज रखी है अप्रूवल के लिए, जो कि 100 डेज एजेंडा में भी थी। तो मेरा यही कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भी दिल्ली हर बार 7 के 7 सांसद आपको भेज रही है, 14 में भी, 19 में भी और अभी लास्ट में भी। तो मेरा यही उनसे विनती है कि कृपया कर अब दिल्ली देहात की तरफ भी देखा जाए, लगातार हो रही अनदेखी को दूर किया जाए और हमारे मुद्दे को जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, वो सूचनाएं यदि आपसे लेना चाहें कि हमारी कितनी मांगे मंजूर हुई हैं, कितने उनके भी मुद्दे म्यूटेशन से, लैंड पूलिंग से लेके आपसे जुड़े, तो उनके लिए क्या माध्यम रहेगा आपके पास? माध्यम से हमारा जितना भी ड्राफ्ट जो हमने तैयार कर रखा, और हर तरीके से यहाँ पे तकरीबन रोज भूपेंद्र बजाड़ जी आ रहे हैं, और हाँ वो 1-2 हमने वीडियो भी बना दी है कल में, जितने भी डाउट है लोगों के उसके अंदर भाई इसमें क्या है क्या नहीं है, उसके लिए भी एक वीडियो कर दिया, वो आज कल में शेयर उसको कर देंगे वो हर तरीके से। हाँ जी भाई जी, जिस तरह से यहाँ आप लोग इकट्ठे हो रहे हैं डेली जन समस्या को लेके, इसमें कितना आप मानते हैं कि कितने कदम पे चले हैं, और क्या पीड़ा है आपके कि कितने लोगों को इसमें समायोजित हो जाना चाहिए? देखो ये 15 तारीख से शुरू हुआ है, अभी नया है, 5-7 दिन हुए हैं, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो होना सब भाई ये प्रयास कर रहे और आदमी आने भी लग रहे हैं, और हम और जागरूक भी करेंगे। क्या नौबत आई कि आपको ये 15 दिन में धरना शुरू करना पड़ा? क्या घटना थी, क्या स्थिति थी जिससे आप इन सरकारों ने जमींदार को बिल्कुल गर्त में लगा दिया? जैसे अब 2 किलोमीटर साइड में ही ले लो, या कोडगामा साइड ले लो, या गुजरात में देख लो, वहाँ पे न शहर के शहर बसा दिए, और अपनी आँखों के सामने हम दिखाई नहीं दिए, हम तो बिल्कुल मार दिए, हर तरह से मार दिए। हमारे बच्चे 15-20 किलोमीटर जहाँ पढ़ने के लिए। तो ज़मीन रखना चाहते हो या आप योजनाओं में खपाना चाहते हो ज़मीन? ना, हम अपनी योजना चाहो जो हमारी ये योजना दे रखी है, हमारी ये योजना दे दो। तो ज़्यादा जो हमारे पास कुछ हो ही ना गा तो हम जमीन आ गया, हमने योजना चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए हमने तो अपने एरिया का। ये क्या? हाँ जी, इन पॉलिसियों के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि काफ़ी गांव जो हमारे हैं वो आज स्लम बन चुके हैं, वहाँ इतनी गंदगी हो चुकी है, सब अनऑथोराइज कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं। ये एक पूरा प्लान है, तो सारी पॉलिसी बिल्कुल प्लान के तहत लागू होंगी। एक तो हम अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन से बच जाएंगे, ऊपर जो हमारे आने वाले भविष्य जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे एक संपन्न जीवन और एक अच्छा रोजगार, स्कूल, चिकित्सा हर तरीके से एक संपन्न होगा, जो कि इन पॉलिसियों के अंदर है। इस एरिया से आपके चुने हुए प्रतिनिधि विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, क्या उन्होंने अभी धरने पे आके सुध ली है किसी? हमारा एक धरना दौलतपुर में चल रहा है, तो दौलतपुर धरना में हमारी माननीय जो सांसद हैं कमलजीत सहरावत जी, वो भी गई थी, तो उन्होंने भी इसका आश्वासन दिया कि जल्दी इनको लागू करे जाएंगे। अभी पीछे 2 दिन पहले ही जो है, हाँ, जो कौन रिप्रेजेंट करता है आपको यहाँ पे? हमारे लाकड़ा जी, आम आदमी पार्टी से। नहीं, अभी तक कोई अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है। बिल्कुल लापतागंज, बिल्कुल लापतागंज है। हर पार्टी अभी इधर से हमारे वाले धरने से अभी लापतागंज ही है एक तरह। क्या गुस्सा अपने जनप्रतिनिधियों? जनप्रतिनिधि देखो, आज अभी हम 5 साल उनको देख रहे हैं, लेकिन अभी जल्दी इलेक्शन आने वाला है, तो जनता जो अपना दर्द समझती है और परेशान है, और अपने बच्चों को छोड़ के आप एक बार उधर कैमरा करके दिखाओ, ये जो जितने भी बैठे हैं अगर परिवार छोड़ के, और जो हमारे और भाई रोज आते हैं अलग अलग गाँव से, तो एक बार इनकी तरफ भी देख ले, वरना वोट का जल्दी इलेक्शन आने वाले हैं। वो फिर जनप्रतिनिधियों की कोई लड़ाई लड़ते हैं, आपकी परीक्षा भी की जाती है, आपकी ईमानदारी भी देखी जाती है, आपकी ट्रांसपेरेंसी पे भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि इन्होंने बताया था, वे ओवर लीडर हैं आंदोलनों के, इन्होंने कहा था कि हमें एक गांव में बताना पड़ेगा कि कितनी हमारी सफलता है, कितनी मंजिल से दूर हैं। तो उसमें क्या आपने कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया, या कोई जिससे आज सूचना का दौर है कि लोग जो इसमें एक्टिविस्ट शामिल हो सकें, लॉयर शामिल हो सकें, या जो आपके प्रबुद्ध वर्ग है वो शामिल हो सके? बिल्कुल, उनके समायोजन के लिए आपने रास्ता खुला छोड़ा है? बिल्कुल। देखो, हमने इस पे एक अपना अलग से दिल्ली देहात का भी एक ग्रुप भी बनाया है, जिसमें अभी पिछले 10 दिन में लगभग हर गांव से 200 के आसपास अभी हमारे मेंबर होने वाले हैं। उसमें सिर्फ हम दिल्ली देहात की इसी समस्या से रिलेटेड ही पोस्टर वगैरह डालते हैं।
हाँ, उसमें मेरा यही कहना है कि आप एक बार धरने पे आए और जो भी आपके अंदर डाउट है कुछ है वो सब यहाँ क्लियर होंगे। कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी हैं कि जो बताते हैं कि वहाँ पे धरना चल रहा है, मैं उनके लिए भी एक मैसेज दूंगा। जो ना उनका मैसेज ये नहीं है कि इन पॉलिसियाँ वो सब अच्छी हैं उनको लगा है, लेकिन वो ये बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं कि ये सरकारें अब कुछ नहीं करेंगे उनका। तो ये सरकारें कुछ नहीं करेंगी तो हम भी सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हम अपना हक अब की बार लेके रहेंगे। हाँ जी, मैं आपसे अंतिम में आपके पास से अधिग्रहण के मामले को आपने पूरे एनसीआर में जागृत किया था, आपके चेहरे की वैल्यू है, सभी जानते भी हैं। तो आप किस तरह की अपील करते हैं जो संघर्ष कमेटियाँ हैं पूरे एनसीआर में, दिल्ली में, सभी पार्टियों को छोड़ के सामाजिक पहचान रखने वाले आदमी, आप किस तरह से उनसे सहयोग चाहते हैं? इन्होंने कहा यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट चाहता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं बनना चाहता दिल्ली, और हमारी जो जनहित की मांगे हैं उसमें हमारा कंसेंट वैल्यूबल हो, और हम आज ठगे महसूस कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियों के सामने भी सवाल उठाया यूथ ने, तो आप उनसे क्या मांग करते हैं कि किस तरह सहयोग करें वो आपके? वो ऐसा है जी, अब हमने अपनी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है जी, और वो कमेटी जो है वो गांव-गांव में जाएगी जी, जी, और गांव-गांव में जाकर वो लोगों को जोड़ने का काम करेगी। जी। और जो हमने अब तक जो इसमें वो अपनी वो प्रोग्रेस करी है वो हम बताएंगे और उनसे ये पूछेंगे जितने भी डाउट जो है वो आपके मन में है वो आप हमारे को बताओ। वो डाउट हम उनके लेकर न, अगर वो जो हमारे नहीं सोल्व हुए होंगे तो वो डाउट भी हम उनके पास लेकर जाएंगे। कोई भी आंदोलन जब परिपक्व हो जाता है डब्बा साहब, तो लास्ट में जाके वो राजनीति को एक चुनौती देता है जाके, वो रिफॉर्म के लिए या तो विधानसभा या लोक सांसद दो ही प्रक्रियाओं से गुजरता है, कानून बन के, पॉलिसी बन के। तो उस स्थिति के लिए आपका अनुभव भी है पहले लड़ने का, तो उसके लिए आप उन राजनेताओं को क्या कहेंगे जो आपके दरवाजे पे आएंगे फरवरी में? उसके लिए ऐसा है डॉक्टर साहब, एक बार तो हम जंतर मंतर पर जाकर उन लोगों को ये सचेत करेंगे, अलार्म करेंगे। अगर या तो भाई हमारी जो है ये जितनी डिमांड है इनको आप पूरा कर दो, और नहीं तो हम पूर्ण रूप से संगठित होकर हमारे पास एक ही सबसे ज़बरदस्त हथियार है, आगामी चुनाव का बहिष्कार करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। अगर जब आप हमारा काम नहीं करोगे तो हम जो है आपको वोट भी बार दिल्ली देहात वोट नहीं करेगा किसी को भी। खड़ा ये बिल्कुल हमने जागरूकता फैला दी है कि हमारा अगर कोई काम नहीं हुआ तो पूरे 360 गांव मिलके पूरा देहात हमारे तो पूरा बहिष्कार करेंगे, क्योंकि इतनी अनदेखी शायद ही भारत में या किसी राज्य में या कहीं पे भी इतनी हुई होगी जो हालात हमारे आज बन गए। तो ये थे आशीष जी, कर्ण सिंह जी, इन्होंने कहा कमेटी बनाएंगे, जंतर मंतर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, और एक दावा नल का रूप ये ले सकती है यहाँ से, क्योंकि फरवरी में सभी पार्टियों को यहाँ बॉयकॉट करने का भी दम ये कंजावला की धरती तो कम से कम रखी है, जिन्होंने ऐतिहासिक आंदोलन लड़े हैं और इन्होंने पीएमओ तक को झुकाया है। और जैसे कि इन्होंने खट्टर साहब की बात की, हरियाणा में जो एक नोटिफिकेशन तक निकाल गए थे अभी ये कि ग्राम सभा की ज़मीन जो कब्जा कर लेगा उसके पैसे जमा कराओ और वो मालिक बन जाओ। वो तो शुक्र है कि आचार संहिता लग गई। तो क्या सोचते हो ये ग्राम सभाओं का जनहित का इस तरह से अर्बन जो मिनिस्टर है हमारे कैबिनेट, इस तरह की पॉलिसी लाने वाले क्या आपके हितों को बचा पाएंगे? ग्राम सभा के विषय में जी, ग्राम सभा के विषय में तो हमारा यही कहना है। लैंड आपकी हाँ 32,000 बीघे जमीन है जी टोटल। 32,000 बीघे है, तो उसका तो हम यही चाहेंगे कि भाई जो ग्राम सभा की जमीन है वो उसको जो पैसा जो होगा वो गांव की डेवलपमेंट में लगाया जाए। वो तो गायब हो गया, 1800 करोड़ रुपए तो वो भी हमारी मांग है। तो इनकी एक मांग अर्बन मिनिस्टर से ये भी है कि जो पीछे एलजी और बीजेपी ने प्रचार किया था कि 1800 के करीब पैकेज था, वो भी कहीं गांव वालों की सहमति से कहीं दब गया है वो, या मतलब वो कहीं अज्ञात जगह पे उसको कहीं उसका समायोजन हो गया है, उस पर भी सवाल उठेंगे। तो इस ट्रांसपेरेंट तरीके से वयोवृद्ध नेता युवा मिल के लड़ रहे हैं। इसमें जो भी आपके सजेशन जो बड़ा डेलिकेट और लीगल पॉलिसी से लेके रेवेन्यू से लेके बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है, इसमें वो बुजुर्ग ज़रूर जान दें जिनको कंसोलिडेशन व्यवस्था आती है, जिन्होंने डीडी एक्ट पढ़े हुए हैं, लैंड रिफॉर्म पढ़े हुए हैं, और ये जो पब्लिक ड्राफ्ट इन युवाओं ने तैयार किया है वो कितना ठीक है, वो धरने पे आप आके जांचिए। और एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत में यहाँ उसकी
चहलकदमी सुगबुगाहट में आज इस ओके के गुड़ाहट से जो मैंने महसूस की आपके सामने रख दी। इसमें जो भी आपके सजेशन जो कमेंट्स बॉक्स में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। जय किसान।